गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे पीजीटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो इसके पहले भी जो अभी वीक में चल रहा है आपका 6 मॉक क्विज इसमें हो गया है आपका, और आज हम 7 वाले को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ महत्वपूर्ण है इसमें। तो फ्रेंड्स, आज जो है देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नेट की जो संशोधित आंसर की है वो भी आयोग ने जारी कर दी है। ठीक है, एनटीए नेट ने। तो हमें आशा है कि आप सभी लोगों ने उसको मैच भी कर लिया होगा। और एक दो दिन में मैं कोशिश करूंगी कि प्रीवियस ईयर जो भी नेट के पेपर हुए हैं लगभग 2012 से लेकर के, वह चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया था। तो ये वाला भी समय से अपलोड हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जब छूट जाता है तो काफ़ी डिले हो जाता है कोई चीज़। तो मैं ये प्रयास कर रही हूँ कि एक दो दिन में उसको अपलोड कर दिया जाए चैनल पर, ताकि वहाँ पे आप लोग उसको एक बार मैच कर सकें। जिन लोगों जो लोग नहीं कर पाए हैं वो भी अपना चेक कर लें कि कितने उनके, और एक दो दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और जो है आगे तैयारी अपनी जारी रखें। जिन लोगों का लग रहा है कि वो एक दो नंबर से अभी नहीं हो पा रहा है, या मतलब देखिए पता चल जाता है ना कि हम कहाँ पे हैं। तो जिससे जिनका सब्जेक्ट में कम है, या फर्स्ट पेपर में जिनके कुछ मार्क्स कम है, या मतलब जिनका जेआरएफ हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, कोई नेट से रुक रहा है, तो उसमें देखिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही, क्योंकि एग्ज़ाम फिर जो है बहुत जल्दी ही होगा। अगले साल जो है न्यू ईयर पे ही सारे एग्जाम लग जाएंगे, वो चाहे नेट के हों, चाहे पीजीटी के हों, चाहे हायर एजुकेशन के हों। ठीक है, तो 2023 में सारे एग्जामिनेशन होंगे, तो समय बहुत कम है। ठीक है, तो आप सभी लोग अपना तैयारी जारी रखें, निरंतरता को बनाए रखें। ठीक है, तो आइए हमारे साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 को देखेंगे। यहाँ पे एक परिभाषा दी गई है कि पुरुष पूर्णतः समाज की उपज है, जबकि स्त्री क्या है, काफी हद तक प्रकृति की उपज है। ठीक है, तो ये पुरुष क्या है, पूर्णतः समाज की उपज है, जबकि स्त्री क्या है, काफी हद तक प्रकृति की उपज है। तो बिल्कुल सही बात है। जो नारी होती है वो प्रकृति को, देखिए अभी छठ पूजा थी, तो सारी चीजें उसमें देखिए, कोई चीज जो है रेडीमेड वगैरह नहीं यूज किया जाता है। मतलब जितनी चीजें नेचुरल होती हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, ठीक है, और जो पानी होता है उसमें अंदर जा करके पूरा सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, तो मतलब प्रकृति से वो काफी ज्यादा उनका लगाव रहता है। चाहे इधर कितने भी फेस्टिवल हो, तो जो लेडीज होती हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट करती हैं। ठीक है, और जो पुरुष समाज है वो क्या है, समाज की उपज है। ठीक है, यानी सोशल तरीके से सारी चीजों को। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि जबकि स्त्री क्या है, काफी हद तक प्रकृति की उपज है। तो ये किसने कहा है? ठीक है, तो मर्डाक, पार्सन्स, दुर्खीम, रॉबिन फॉक्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा ये सब बात करने का मतलब है वो ये है सिर्फ कि मतलब देखिए, ऐसी कोई चीज लर्न नहीं होती है, लेकिन जब उसको हम थोड़ा सा एक डिस्कशन करते हैं तो वो चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक है, कॉलेज वगैरह में क्या होता है, जब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, तमाम लोग होते हैं, हम उनसे डिस्कस करते हैं। या मतलब ऑफलाइन जो क्लासेज होती हैं, वहाँ पर जब सर पढ़ा के चले जाते हैं तो भी हम बाद में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ऐसे हमारे पास में जब हम सेल्फ पढ़ते हैं तो बुक वगैरह रहता है, हम उसको प्रीवियस ईयर सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन फिर भी डिस्कशन ना करने से क्या होता है कि चीज़ें वो मिस हो जाती हैं, मतलब चीज़ें भूल जाती हैं बहुत जल्दी। लेकिन अभी जैसे मान लीजिए कि हम दो चार लोगों के साथ में बैठे हैं और कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई बुक का नाम है, और किसी ने हमसे पूछा कि इसका ये बताइए क्या होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे एक बुक है, द कास्ट टुडे। ठीक है, तो हाँ, तो फ्रेंड्स, एनडीए नेट की क्लास थी हमारी लखनऊ में, तो वहाँ पे हम थे और हमारी एक दोस्त थी, और हम दोनों लोगों ने एक बुक थी जो अभी बताया आपको, द कास्ट टुडे। तो इस बुक को ऐसे ही मतलब उन्होंने पूछा कि इसका मतलब कौन है राइटर, तो हमने कहा कि तावा जिंकिन। ठीक है, तो ऐसे ही चर्चा चली। तो क्या हुआ कि मतलब उसने कहा कि ये कौन सा नाम होता है, तावा जिंकिन। तो हमने कहा कि कैसे, तो उसने पूछा कि कैसे लर्न होगा ये बुक, तो हमने कहा कि जैसे तवा पे रोटी बनाते हैं, बस ऐसे ही ये लर्न हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ बुकें होती हैं जो एकदम यूनिक नाम होता है उनका, तो वो लर्न नहीं होता, तो हमें ऐसे किसी ट्रिक से उसको लर्न करना होता है। तो फिर हम लोग मतलब उस बुक को हम लोग फिर कभी भूले ही नहीं। मैं अभी उससे पूछ लूँ तो तुरंत बताएगी कि हाँ, इस बुक का नाम यही है। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं कि उनको डिस्कशन करने से ही वो चीजें लर्न हो जाती हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं कि बस एक बार ऐसी कुछ ट्रिक बना लिए तो वो हमेशा के लिए हमारे मेमोरी में बैठ जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी इस ट्रिक को आजमाइएगा। चलिए, तो यहाँ पे ये किसने कहा है,
इस परिभाषा का जो उत्तर होगा सही वो होगा मर्डाक। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर वो हो जाएगा मर्डाक, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जेम्स फ्रेजर की पुस्तक द गोल्डन बाउ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, कई बार तो ऐसे ही पूछ ली जाती है कि द गोल्डन बो ये किसकी पुस्तक है। ठीक है, और इसमें ये पूछा गया कि किन पक्षों को प्रस्तुत किया गया है। तो जो जेम्स फ्रेजर की पुस्तक है द गोल्डन बाउ, उसमें निम्नांकित में से किन पक्षों को प्रस्तुत किया गया है। तो भारत की राजनीति, धर्म और जादू, वैश्वीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन, जाति एवं वर्ग का संबंध। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या प्रस्तुत किया गया, धर्म और जादू को। ठीक है, ये जादू से रिलेटेड पुस्तक है द गोल्डन बाउ। ठीक है, तो धर्म और जादू। तो इन्होंने जादू से संबंधित भी एक पुस्तक लिखी थी, टोटमिज्म एंड एक्सोगेमी। तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है द गोल्डन बाउ इनकी, और टोटमिज्म एंड एक्सोगेमी। ठीक है, ये दोनों बुकें जो हैं बहुत बार पूछी भी गई हैं और आगे भी पूछी जाने की संभावना है। ठीक है, तो फ्रेजर ने फ्रेंड्स दो प्रकार के जादू भी बताए थे, कौन से, एक अनुकरणात्मक जादू और दूसरा सांसर्गिक जादू। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब यहाँ पे चर्चा चल रही है तो सारी चीजें क्लियर हो जाए एक बार। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें है महिलाओं के उत्थान से संबंधित सामाजिक नीति उपागम में जिस अवधारणा का अनुसरण है वह है, तो क्या है, महिला कल्याण, महिला विकास, महिला सशक्तिकरण या सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो इसमें सारी चीजें पॉजिटिव हैं तो सभी हो जाएगा, ऑल करेक्ट। ठीक है, तो इसमें महिलाओं का जो उत्थान है उससे जो नीति बनाई गई है, तो महिला का कल्याण हो, महिला का विकास हो, और जब ये सब सारी चीजें हो जाएंगी तो महिला का सशक्तिकरण अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सभी हो जाएगा, ऑल इसमें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दलित इन मॉडर्न इंडिया, तो ये पुस्तक है, ये पुस्तक पूछी भी गई है, ये किसकी है, दलित इन मॉडर्न इंडिया के राइटर कौन। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी एस एम मिचाइल। जबकि अगर सिर्फ दलित इन इंडिया आएगा तो वो महेंद्र सिंह की पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, दलित इन इंडिया तो महेंद्र सिंह हो जाएंगे, लेकिन जब दलित इन मॉडर्न इंडिया है तो ये एस एम मिचाइल जी की पुस्तक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिनियम जो सर्वप्रथम एक विवाह प्रथा को विवाह का स्वीकृत रूप मान्य किया। ठीक है, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अकॉर्डिंग। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि नवीनता के लिए सामाजिक व्यवहार के स्वीकृत प्रतिमानों में परिवर्तन को जाना जाता है। तो नवीनता के लिए सामाजिक व्यवहार के स्वीकृत प्रतिमानों में परिवर्तन के लिए जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है फ्रेंड्स, नवीनता के लिए सामाजिक जो व्यवहार के स्वीकृत मानदंड है उसमें नवाचार के रूप में, किसमें, नवाचार के रूप में, इनोवेशन, यानी नवीनता के रूप में, फैशन के रूप में, अपवर्तन के रूप में, सब नहीं, लेकिन क्या है वो, नवाचार के रूप में। जो नवीनता होगी उसको स्वीकृत प्रतिमान में परिवर्तन होता है। ठीक है, जब नवाचार होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है समाजशास्त्र में नास्ति का बोध होता है। ठीक है, तो जो समाजशास्त्र है उसमें नास्ति का बोध होता है, तो किससे होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो नास्ट दिया गया है, इंग्लिश में इसको देखेंगे तो वहाँ पे सैंक्शन लिखा होगा। ठीक है, तो उसका जो मतलब होता है वो पुरस्कार तथा दंड से होता है। ये प्रश्न एनटीए, नेट, हायर एजुकेशन, पीजीटी कई जगह पे आया हुआ है इस प्रकार का, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पोलैनी के अनुसार जो ट्रोबियांड आर्थिक का केंद्रीय सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो क्या है इसका, जो पोलैनी महोदय थे उन्होंने बताया कि जो ट्रोबियांडा का आर्थिक केंद्रीय सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो वो क्या है, हाँ, तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका आदान और प्रदान। ठीक है, तो ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। बेल बेल के मतानुसार जो उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता क्या है। ठीक है, तो बेल के मतानुसार उत्तर औद्योगिक समाज की जो, बेल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उत्तर औद्योगिक समाज की इन्होंने क्या विशेषता बताई है, ये बताए हैं इन्होंने 2 नंबर, यानी सेवा अर्थव्यवस्था, और 4 नंबर क्या है, बौद्धिक तकनीक। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट होगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यह किसने कहा कि समाज इतिहास में हमारे कारावास की दीवार की तरह है। तो ये एक बार आया भी हुआ है पीजीटी में कि जो समाज है वो क्या है, इतिहास में हमारे कारावार की दीवार की तरह है। तो ये कौन कहता है, पीटर बर्जर। ठीक है, तो जो समाज है वो क्या है, इतिहास में हमारे कारावास की दीवार की तरह है। तो ये किसने कहा, पीटर बर्जर ने कहा है।
और इसको याद कैसे करेंगे? जो बर्जर होता है वो क्या होता है, दीवार पे एक पेंट भी आता है ना, उसका प्रचार भी आता रहता है कि बर्जर का वो लगवाइए अपने घर में दीवारों पे, तो वो बहुत दिन तक चलता है। ठीक है, तो दीवार पे बर्जर लगेगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा, बर्जर का पेंट लगेगा दीवार पे, तो ये अब कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ समाज वह होता है जो व्यक्तियों पर न्यूनतम नियंत्रण रखता है। ये हमने कल के भी क्विज में इसको करवाया था। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, तो ये कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार जो है, जो सर्वश्रेष्ठ समाज है वो क्या है, जो व्यक्तियों पर न्यूनतम नियंत्रण रखे, जबकि मार्क्स इसके अपोजिट कहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि जो पूंजीपति वर्ग है यही जिम्मेदारी है, सारी फसाद की जड़ ही यही है। ठीक है, और जबकि स्पेंसर इसका विरोध करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, जो जैसा होता है वैसा ही पैदा करता है, यह कथन किसने कहा? तो बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दी। जैसे लोग आम भाषा में भी बोलते हैं ना कि जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है, तो वैसे ही इन्होंने कहा कि जो जैसा होता है वैसा ही पैदा करता है, तो यह कथन किसने कहा? तो बिल्कुल सही बात है। एक लाइन भी कही जाती है कि होनहार वीरवान के होत चीखने पात। ठीक है, तो वैसे ही है कि जो जैसा होता है वैसा ही पैदा करता है, तो ये किसने कह दिया? ये कहे हैं फ्रेजर महोदय। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रेजर के अकॉर्डिंग ये है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजी थ्योरी, ये पुस्तक किसकी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये पीजीटी में आई हुई पुस्तक है, और भी कहीं पे मुझे याद है नेट वगैरह में हमने प्रीवियस ईयर में इसको सॉल्व कराया है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी, ये पुस्तक किसकी है? तो ये किसकी है? यस्ती नगेंद्र जी की। किसकी? यस्ती नगेंद्र जी ने ये पुस्तक लिखा हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस्ती दुबे, के एम कपाड़िया, एम एन श्रीनिवास, इन लोगों की तो ये पुस्तक है नहीं, क्योंकि ये लोग तो बहुत फेमस हैं और बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं, तो हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा। तो अगर ये नया है और कोई नया नाम है तो ऐसे ही हमें गेस पे भी ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने कहा है कि जाति ने अपने राजनैतिक और आर्थिक वातावरण में बदलाव के लिए नीचे और भीतर से खुद को बदलकर प्रतिक्रिया दी है। तो किसने कहा कि जो जातियां हैं वो क्या हैं, राजनीतिक और आर्थिक वातावरण में बदलाव के लिए नीचे और भीतर से खुद को बदलकर प्रतिक्रिया दी है। तो इसमें ये जो बात कही है, ये कही है किसने? रुडोल्फ महोदय। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व का सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान विद्रोह किस देश में हुआ? तो जो विश्व का सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान विद्रोह था वो किस देश में हुआ? हाँ, तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी इंग्लैंड। और इंग्लैंड में कौन सी क्रांति हुई थी? इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें, पहले जिन वस्तुओं को धार्मिक दृष्टि से देखा जाता था उसके स्थान पर अब उन्हें तार्किक, बौद्धिक एवं लौकिक दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, तो पहले जिन वस्तुओं को धार्मिक दृष्टि से देखा जाता था उसके स्थान पर, यानी अब मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग ये हो गया, तार्किक, रैशनल, बौद्धिक एवं लौकिक दृष्टि से देखा जाता है। तो उपयुक्त ये किसका कथन है या परिणाम है? ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग है? जो है पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, प्रभुजात या लौकिकीकरण। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी लौकिकीकरण। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, उपयुक्त कथन किसका है कि भूमि जो क्या है, जातियां पैदा करती है, यानी जो भूमि होती है जातियां पैदा करती है, और मशीन क्या है, ये वर्ग बनाती है। ठीक है, तो जो मशीनें हैं वो वर्ग बनाती हैं। ये किसने कहा है? मिचेल यंग। ठीक है, तो मिचेल यंग ये कहते हैं कि जो भूमियां हैं वो जातियां पैदा करती हैं और जो मशीनें हैं वो वर्ग बनाती हैं। ठीक है, तो मिचेल यंग ये कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा, नया है। और चलिए क्वेश्चन 18 को देखते हैं कि निम्न में से लौकिकीकरण की प्रक्रिया का उल्लेख में धर्म की पुनर्व्याख्या, बुद्धिवाद और तर्क पर विशेष जोर दिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि लौकिकीकरण की जो प्रक्रिया का उल्लेख में धर्म की पुनर्व्याख्या, बुद्धिवाद और तर्क पर विशेष जोर किसने दिया? तो ये किसने दिया है? एम एन श्रीनिवास। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, क्षेत्रीय परिदृश्य निम्नलिखित में से किससे अलग है? ठीक है, तो जो क्षेत्रीय परिदृश्य में
वो किससे अलग है? आनुभविक सामग्री से, प्राथमिक सामग्री से, कालक्रमिकता से या वस्तुनिष्ठ सामग्री से। तो इसमें कौन हो जाएगा? ये कालक्रमिकता से संबंधित है, ठीक है। जो क्षेत्रीय परिदृश्य है वो कालक्रमिकता से क्या है? अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि धर्म की धारणा के अंतर्गत हिंदू उन सत्र उन सब अनुष्ठानों और गतिविधियों को करता है जो मानव जीवन को गढ़ती और बनाए रखती है, ठीक है। तो जो धर्म धर्म की जो धारणा के अंतर्गत क्या है? जो हिंदू है उन सब अनुष्ठानों और गतिविधियों को करता है जो मानव जीवन को गढ़ती और बनाए रखती है। तो उपयुक्त परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा किसकी है? डॉक्टर कृष्णन की, डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा है, ठीक है। तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा कि जो हिंदू होते हैं वो क्या है? सब अनुष्ठानों और गतिविधियों को लेके चलते हैं और मानव जीवन को गढ़ते और बनाए रखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि किसका कथन है कि अर्थ एवं सुख की प्राप्ति का प्रयत्न मनुष्य की उचित इच्छा है, ठीक है। तो ये एकदम नई परिभाषा है कि जो अर्थ एवं सुख की प्राप्ति का प्रयत्न मनुष्य की उचित इच्छा है, ठीक है। तो हर कोई चाहता है अर्थ एवं सुख की प्राप्ति, ठीक है। तो और व्यक्ति की इच्छाएं भी अनंत हैं। तो इस प्रकार की जो बात है किसने कहा है? ये भी आपके राधा कृष्णन जी कहे हैं, ठीक है। राधा कृष्णन, तो डॉक्टर राधा कृष्णन, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नांकित में से कौन प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अध्ययन से संबद्ध है, ठीक है। तो पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था इसके पहले उसमें ये पूछा गया था, तो उसमें कौन हो जाएंगे? ग्लूमर, ग्लूमर महोदय है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित। कॉम्ट, मार्क्स, स्पेंसर, ये सब नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका कथन है कि सामाजिक संस्करण समाज जरूरत की उपज है। तो जो सामाजिक संस्करण है वो समाज की जरूरत की उपज है, ना कि व्यक्तियों की जरूरतों की, ठीक है। तो ये किसने कहा है फ्रेंड्स? ये कहा है किंग्सले डेविस एवं मोरे, ठीक है। तो किंग्सले डेविस एवं मोरे कहते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे कि संस्कृति एक ऐसे सामाजिक नियमों एवं आदर्शों का समूह है जो व्यक्ति के आचरण को निर्धारित करती है। तो बहुत अच्छी बात कही है कल्चर से रिलेटेड कि संस्कृति क्या है? एक ऐसे सामाजिक नियमों एवं आदर्शों का समूह है जो व्यक्ति के आचरण को निर्धारित करती है। तो बिल्कुल सही बात है, जिसके संस्कार वगैरह शुरू से बच्चों को अच्छे दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो नियमों एवं आदर्शों का समूह होता है जो व्यक्ति के आचरण को निर्धारित करता है, ठीक है। यानी वो हर स्थिति परिस्थिति में अपने आप को कंट्रोल कर ले जाता है। और कुछ लोग जिनका सामाजिकरण सही नहीं रहता है वो कितने भी एज के हो जाएं वो तुरंत बाउंस कर जाते हैं, ठीक है। स्थिति को संभाल नहीं पाते। तो बहुत सामाजिकरण जो होना चाहिए संस्कृत का भी एक बहुत तगड़ा प्रभाव होता है नियम एवं आदर्शों का किसी व्यक्ति के ऊपर, ठीक है। तो ये किसने कहा है फ्रेंड्स? ये कहा है आपके कोजर एवं क्लूखॉन महोदय ने, ठीक है। तो क्लोजर एवं क्लूखॉन इससे रिलेटेड है, कल्चर पे बहुत वर्क इन्होंने किया है, ठीक है। तो क्रोबर एवं क्लूखॉन, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्न में से संस्कृत की विशेषता नहीं है। तो कौन सा ऐसा है जो कल्चर किसी जो कल्चर है उसकी विशेषता नहीं है? संस्कृत सामाजिक होती है, जो है मूल्य एवं मानदंड, संस्कृत संप्रेषित होती है, संस्कृत क्या है? तृप्तदायक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका इसमें जो संस्कृत होती है सामाजिक होती है, तो होती है संस्कृत संप्रेषित होती है, संस्कृत हस्तांतरित होती है, संस्कृत तृप्तदायक, लेकिन मूल एवं मानदंड ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे कि किसने निम्न संस्कृत तत्वों का उल्लेख किया। तो किसने जो निम्न संस्कृत तत्वों का उल्लेख किया है, ठीक है। तो ज्ञानात्मक, विश्वास और मूल्य एवं मानदंड और संकेत, इतने सारे प्रकार बताए हैं सांस्कृतिक तत्वों में, ठीक है। तो ये किसने बताया है? जो है ज्ञानात्मक, विश्वास, मूल्य एवं मानदंड और संकेत, तो ये जॉनसन, ठीक है, जॉनसन महोदय जी बताते हैं। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है गांव एवं नगर दोनों ही समान है, इसमें ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है ना ही कृत्रिम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गांव एवं नगर क्या है? दोनों ही समान है, इसमें ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम है। तो ये किसने कहा है? बिल्कुल नई परिभाषा है। तो ये कौन कहा है फ्रेंड्स? मैकाइवर एवं पेज। तो मैकाइवर एवं पेज जी हर जगह परिभाषा अपनी देते रहते हैं, तो ये ध्यान रखना है, मैकाइवर एवं पेज। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेविस ने ग्रामीण समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन लक्षणों को नहीं बताया। तो किंग्सले डेविस ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है, उसमें संदर्भ में किन लक्षणों को नहीं बताया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पीजीटी में फ्रेंड्स सब पूछे जा रहे हैं, पिछली बार आए हुए थे कि सामूहिकता, सहनशीलता, व्यक्तिवादिता, परंपरावादिता, इसमें जो है कौन सा नहीं है या है। तो इस प्रकार के
क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, तो इसीलिए इसको लगाया जा रहा है कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन पे आपकी पकड़ रहे। तो सामूहिकता, सहनशीलता, व्यक्तिवादिता, परंपरावादिता। तो फ्रेंड्स जो किंगस्ले डेविस है सामूहिकता की चर्चा करते हैं, सहनशीलता, व्यक्तिवादिता, लेकिन उन्होंने परंपरावादिता की चर्चा नहीं की है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे सूची है और उन कुछ पुस्तकें हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एफ जी बेली की यहाँ पे पुस्तक दी गई है, जी एस घुरिये, लियू ड्यूमा, एन के दत्ता, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा, एफ जी बेली, कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर, ठीक है। तो ए का हो जाएगा बी, यानी एफ जी बेली, कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर, ठीक है। और जी एस घुरिये, तो इनका हो जाएगा कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 ल्यूड्यूमा होमो हायरार्किस से संबंधित है, और एन के दत्ता ये हो जाएंगे आपके डी का 3, यानी ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन डी है हमारा क्या होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें देखिए तीनों पुस्तकें तो आ ही रही थी, एफ जी बेली की, जी एस घुरिये की, ड्यूमा की, लेकिन एन के दत्ता मान लीजिए नहीं अगर आ रहा है तो वो वहाँ पे मैच हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इस क्विज का फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त एक परिभाषा दी गई है कि परिवार व्यक्तियों का समूह है जिनका एक दूसरे के प्रति संगोत्रता का संबंध होता है और इसी प्रकार एक दूसरे से ये क्या होते हैं, रक्त संबंधी होते हैं, ठीक है। तो जो परिवार है व्यक्तियों का समूह है जिनका एक दूसरे के प्रति संगोत्रता का संबंध होता है और इसी प्रकार ये एक दूसरे से क्या होते हैं, रक्त संबंधी होते हैं। तो ये किसने कहा है, किंग्सले डेविस महोदय, ठीक है। किंग्सले डेविस महोदय ने अध्ययन किया है नातेदारी परिवार वगैरह पे, तो यही ये कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्विज यहीं पे समाप्त होती है। आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।